आज हमारे चैनल में उपस्थित हैं शिक्षाविद डॉक्टर सच्चिदा कुमार प्रेमी। सच्चिदा कुमार प्रेमी जी कई वर्षों से शिक्षा जगत से जुड़े हुए रहे हैं। ये टेकारी राज स्कूल से प्राचार्य के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। कई किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी है। चलिए स्वागत करते हैं श्री सच्चिदानंद प्रेमी जी का। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल दिव्य रश्मि में। धन्यवाद। कितनी किताबें आपके अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं? अभी तक मेरी 17 पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं और 3 प्रेस में गई जी, ये क्या सब एजुकेशनल है या? नहीं, साहित्यिक हैं। कुछ किताबें साहित्यिक हैं और कुछ किताबें एजुकेशनल हैं। तो बहुत अच्छी पुस्तक जैसे पाठशाला प्रबंधन, वह किताब अद्भुत किताब है। इसके द्वारा विद्यालयों में प्रबंधन कैसे हो सकता है। लेकिन अब सिलेबस बदल रहा है, एनसीएफ की तैयारी हो रही है, नया करिकुलम आ रहा है, नई योजना बनी है, नए आयोग ने नए ढंग की शिक्षा नीति दी है। इसलिए अब तो थोड़ा परिवर्तन उसमें होगा। लेकिन वह शिक्षा के लिए, विद्यालय के लिए एक ऐसा हैंडबुक था जिसको सभी को रखना आवश्यक था। ये नई शिक्षा नीति जो बन रही है, इसमें भी आपका अहम योगदान रहा है। जी, रहा है। जी, शिक्षा के लिए मैं समर्पित हूँ। 40 वर्षों तक प्राचार्य रहा और रिटायरमेंट के बाद एक ट्रेनिंग कॉलेज में भी काम करने का मौका मिला। तो मुझे लगा कि यह जो शिक्षा है, यह तो राष्ट्र का निर्माण करने वाली चीज़ है और इसके शिक्षक, जो भी शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता होते हैं। जिस तरह का शिक्षक अगर राष्ट्र निर्माता हैं, तो राष्ट्र का निर्माण एक विद्यालय में हो रहा है और उसके लिए अप्रेंटिस के रूप में विद्यार्थी उनके पास हैं, अभिभावक उनके पास हैं। एक मेरी पुस्तक है अपंच की भूमिका, शिक्षा में अपंच की भूमिका। अध्यापक, अध्येता, अभिभावक, अधिकारी और आचार्य, 5 जब तक नहीं मिलेंगे, एक बिंदु पर नहीं आएंगे, तब तक शिक्षा की उन्नति नहीं हो सकती है, शिक्षा स्थापित नहीं हो सकती है। सर अभी जो शिक्षा का स्तर है विद्यालयों में देखने को मिलता है, वो काफ़ी चिंतनीय है। बिल्कुल चिंतनीय है। इसीलिए हमने कहा अब एक जगह इसमें स्थिति नहीं है। अब शिक्षा की बात पान की गुमटी पर, चाय की दुकान पर लोग करते हैं, इतनी सरलता से कह जाते हैं ऐसा है ऐसा है। मैंने कहा ना, यह 5, इसके लिए अध्येता भी दोषी हैं, अध्यापक भी दोषी हैं, अधिकारी भी दोषी हैं, अभिभावक भी दोषी हैं और आचार्य भी दोषी हैं। शिक्षा सत्ता के अधीन रहती है और जब सत्ता के अधीन शिक्षा होती है तो वह सत्ता की दासी बन जाती है या सत्ता का हथियार बन जाती है। अब जो सिलेबस तैयार कर दिया गया उसको पढ़ाना है, शिक्षक वहाँ लाचार हो जाते हैं। लेकिन सर भारत की परंपरा रही है, भारत में कभी भी शिक्षक राजा के अधीन नहीं रहता था। कभी नहीं, राजा के अधीन तो नहीं रहता था और शिक्षक राजा से नहीं पूछते थे, बल्कि राजा शिक्षक से पूछते थे। आज भी कई जगह देशों में ऐसा है, आप बाहर जाएंगे, शिक्षकों का सम्मान इतना अच्छा है कि वहाँ सब लोग नतमस्तक उनके सामने हो जाते हैं। लेकिन भारत में अपने प्राचीन गौरव को भूलकर ये जो परिपाटी चल गई, शिक्षक आज दास हो गए हैं राजतंत्र के। शिक्षा का सरकारीकरण हो गया। अब शिक्षक को बोलेगा कि सरकारीकरण ऐसा, सरकारीकरण क्या है? सरकारीकरण इसका मतलब है काम कम, वेतन सुनिश्चित। इसीलिए विनोबा ने कहा था कि शिक्षा का सरकारीकरण नहीं होना चाहिए, शिक्षा को स्वायत्त होना चाहिए, शिक्षक स्वयं निर्णय लें। हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे पहले, वहाँ का सिलेबस, वहाँ का पाठ्यक्रम सब बिल्कुल अपने ढंग का होता था, वो किसी का अधिकार नहीं था उस पर। इसीलिए उन्होंने कहा कि शिक्षालय को न्यायालय की तरह स्वतंत्र होना चाहिए। न्यायालय का सारा बोझ खर्च सरकार पर है, लेकिन न्यायालय के कार्य में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सर ये शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना और गुरुकुल को चौपट करने के पीछे की मंशा क्या रही है? गुरुकुल को चौपट करने की तो मंशा रही है, मैं काले बेचारा गाली सुन रहा है आज तक।
उसने जो कुछ किया, लेकिन आप घर में देखें कि उसने ऐसा काम, लौट करके गया मेघालय, अब पिताजी से कहा, पिताजी मैंने भारत में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि कभी भारत उऋण नहीं हो पाएगा हमारे कार्य से। ऋण, ऋण क्या है उसका, कि बच्चे पिता को गाली देंगे और पिताजी भी हंस करके बच्चे को गोद लेंगे। यह मैंने करके दिया है। पिताजी हम लोग कहते थे, बाबूजी कहते थे, अब लड़के कहते हैं क्या, डैड, मैम, अब मोम हो गया। तो वह क्या है, मम्मी क्या है आप जानते हैं, मरे हुए लाश को मम्मी। अच्छा, वो अब कहते हैं पप। वो कहा कि कुत्ते का बच्चे को पप कहते हैं, तो अपने पापा कहता है, कुत्ते के पिता को पापा कहता है। और तो डैड कहने लगा, सीधा डैड, खत्म, कुछ है ही नहीं। तो पितृत्व समाप्त हो गया। इसीलिए इसी गुण के कारण पिताजी को वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम चाहिए, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। कहते हैं क्या करें। एक समझाने के लिए मैं एक व्यक्ति के पास गया, तो उसने कहा कि आप जरा सर समझिए, पिताजी ने तो बहुत कुछ ऐश कर लिया जिंदगी में, अब पत्नी मेरे भरोसे आई है, तो मुझे ऐश करने का समय है, हम इसको थोड़े छोड़ देंगे। अब इस तरह का संस्कार का बीजारोपण मैकाले ने किया था। इसीलिए हमारे यहाँ के भारतीय संस्कृति समाप्त हो गई, भारत गुलाम इसीलिए हुआ। तो अभी जो वर्तमान परिवेश शिक्षा का है, भारत में शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है, बिल्कुल, पाश्चात्य सभ्यता हावी है। हाँ। तो क्या ये गुलामी की ओर दोबारा दस्तक नहीं है? गुलाम सिर्फ इस ऐसा ही नहीं होता है कि हमारे भौगोलिक क्षेत्र पर कोई आकर बैठ गया उसकी बात हम माने। गुलाम आर्थिक गुलामी है, राजनीतिक गुलामी है, शैक्षिक गुलामी है। हम शैक्षिक पूरी तरह गुलाम है। इतना बड़ा देश और आज तक एक राष्ट्र भाषा आपकी नहीं बनी, यह क्या गुलामी नहीं है क्या? आज हम गुलाम हैं अंग्रेज के, अंग्रेजियत, अंग्रेज सब हम ही हैं, और उसका भुगत रहे हैं, परिणाम भुगत रहे हैं। खान पान चाहिए विदेशी, लड़की चाहिए विदेशी, संस्कार चाहिए विदेशी, पोशाक चाहिए विदेशी, शिक्षा चाहिए विदेशी। और अगर व्यवहार विदेशी होता है तो आप लोग भी बहुत हल्ला करते हैं कि इसका विदेशी व्यवहार हो रहा है। भारतीयता लाने के लिए सबको भारतीय बनना पड़ेगा। पोशाक भारतीय, खान पान भारतीय, रहन सहन भारतीय, संस्कार भारतीय। साहब, आपके यहाँ विवाह जो होता था, कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी और टूटता नहीं था। विवाह कहीं अगर एकाध लाख में एकाध टूट गया तो लोग बहुत उसे निकृष्ट दृष्टि से देखते थे। अरे देखो देखो, इसका विवाह छूट गया, इसका विवाह टूट गया, इसकी पत्नी भाग गई, इसका पति भाग गया। निकृष्ट समाज वो माना जाता था, जिस समाज कैसा हो घटना करती थी। आवाज क्या हो रहा है, कोर्ट में विवाह कर ले रहे हैं, गंधर्व विवाह हो रहा है, ये विवाह हो रहा है, वो विवाह हो रहा है। संस्कार हमारा बदलना होगा, भारतीयता लानी होगी, और जब तक भारतीयता नहीं आएगी तब तक हम भारत को संपूर्ण स्वतंत्र भारत नहीं कर सकते। जी, ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है, बिल्कुल, ये किसके लिए बेहतर है और किसके लिए बेहतर नहीं? सबके लिए बेहतर है। यह इतनी अच्छी बात है, मुझे तो मौका मिला है बात करने का उनसे, साथ मैंने काम किया। कस्तूरी रंगन साहब ने नासा में पहले अध्यक्ष रहे हैं और इस कमेटी के अध्यक्ष हुई थी। खोज करके ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लाखों लोगों से राय लेकर, मैंने ही लिखा था कि 3 चीज, कि एक तो शिक्षक, अभिभावक, बालक, पालक और अध्यापक, मन जितने का है 5, हम 5 कहते हैं। अध्येता मान विद्यार्थी, अध्यापक, अभिभावक और अधिकारी, इन सबों से राय ली गई है और सबों से राय लेने के बाद उनके आधार पर यह शिक्षा तैयार की गई है। तो यह नीति, शिक्षा नीति, किसी को यह नहीं कह सकता है कि हमने से नहीं पूछा गया, सबको मौका मिला है, ऐसे तैयार की गई है। इसका मतलब है कि भारत के लिए ये अतुलनीय होगा। अतुलनीय है। पैटर्न बदल दिया, किसी ने पैटर्न नहीं बदला था आज तक, पैटर्न बदल दिया। माँ की गोद में शिक्षा 5 वर्षों की, जो प्राचीन परंपरा जो रही थी। क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा, हमारी प्राचीन परंपरा रही थी। धन्यवाद सर आपका।